हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक परिपथ जिसमें 80 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 60 माइक्रोफैराड का संधारित्र श्रेणी क्रम में है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। परिपथ द्वारा अवशोषित कुल माध्य शक्ति कितनी होगी हम लोग को बतलानी है। तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ अध्ययन करेंगे, ठीक है। और अवधारणा से ही हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे एल सी परिपथ जो होता है इसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए, एल सी परिपथ में क्या होता है कि प्रेरकत्व एल और धारिता सी दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक आवृत्ति वाला जो आपूर्ति स्रोत होता है उसको लगा देते हैं, जिसे हम लोग ई एस के रूप में दर्शा देते हैं। अब इसमें से धारा जो प्रवाहित होगी उसे आई एस से दर्शाएंगे। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने की वजह से प्रेरकत्व एल और धारिता सी में धारा का मान समान होगा, जिसे हमने आई एस के रूप में दर्शाया है। और यहाँ पे विभव हमें अलग अलग मिलेगा। जो यहाँ पे प्रेरकत्व है उस पे जो विभव का मान होगा वो वी एल होगा, और धारिता पे जो प्रेरकत्व का मान विभव का मान होगा वह सी वी सी के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें परिपथ मिलेगा। तो देखिए, इनके मानों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे फेजर के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो धारा आई दोनों तत्व के लिए समान है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि धारा आई को यहाँ पर रेफरेंस में ले लेते हैं, ठीक है। इसी की सहायता से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो धारा आई अगर रेफरेंस में लेंगे, जो प्रेरकत्व का विभव है वी एल, या धारा आई से 90 अंश या फिर π/2 से अग्रगामी होता है, तो यहाँ पे हमारे पास वी एल मिलेगा, और यहाँ पे जो फाई यानी कि कलांतर जो होगा वो 90 अंश का होगा। और जो हमारे पास धारिता के पास विभव है वह धारा आई से पश्चगामी होता है। पश्चगामी होने की वजह से क्या होता है कि यह धारा आई से इस तरह से हमें 90 अंश के कोण के साथ में पीछे प्राप्त होता है। तो यह हो जाएगा बीसी के रूप में। तो इस तरह से हमें फेजर जो है वह प्राप्त होगा। अब ये फेजर हमें प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रेरकत्व एल है, ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग देखें तो धारा आई के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि यानी कि धारा आई से हम लोग विभव वी को देख रहे हैं, तो यह π/2 से क्या हो रहा है, अग्रगामी हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अग्रगामी हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग धारिता के लिए देखेंगे तो विद्युत धारा आई को हमने रेफरेंस में लिया है, ठीक है। विद्युत धारा आई को रेफरेंस में लिया तो यहाँ पे वी जो है वो क्या हो रहा था कि π/2 से पश्चगामी हमें प्राप्त हुआ है। पश्चगामी हमें प्राप्त हो रहा है धारिता के लिए। तो इस तरह से हमें मान मिला। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास अवशोषित माध्य शक्ति होती है, जिसे हम लोग पी एवरेज के रूप में दर्शाते हैं, ये हमारे पास बराबर हो जाता है एसी परिपथ के लिए। यहाँ पे वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान गुणित यहाँ पे हो जाता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और यहाँ पे फिर गुणित हो जाता है cos फाई। फाई जो है कलांतर को हमें दर्शाता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण एक। अब इस समीकरण एक की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो अब आइए अपने मुख्य अवधारणा के अनुसार मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे अवशोषित माध्य शक्ति का जो मान है प्रेरकत्व यानी पूरे परिपथ के लिए उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग मुख्य अवधारणा से समीकरण एक का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी एवरेज बराबर हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान हम लोग यहाँ पे ले लेंगे वोल्टता का, और यहाँ पे हो जाएगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और फिर यहाँ पे हो जाएगा cos फाई, जो कि हमें कलांतर के रूप में यहाँ पे दर्शा रहे हैं। अब देखिए, इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टता और धारा के मान है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मान दिया गया है प्रेरकत्व एल हमें दिया गया है कि 80 मिली हेनरी है, इसको हेनरी में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻³ हेनरी के बराबर। और हमारे पास यहाँ पे धारिता सी का मान 60 माइक्रोफैरड है, इसको भी हम लोग परिवर्तित करेंगे फैरड में, तो ये हो जाएगा 60 × 10⁻6 फैरड के रूप में हमें प्राप्त होगा। और जो वोल्टता का मान दिया गया है तो ये हमारे पास वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान होगा, क्योंकि जब तक प्रश्न में यह ना बोले कि वह शिखर मान है तब तक हम लोग उसे वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान लेते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 230 वोल्ट, और हमें आवृत्ति एफ का जो मान है वह दिया गया है कि 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से यह जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो पी एल है यानी कि ये जो औसत शक्ति हम लोग निकालेंगे परिपथ के लिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रेरकत्व के पास जो शक्ति है उसको देखेंगे कि कितनी औसत शक्ति होगी। तो इसी समीकरण का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान वोल्टता का गुणित यहाँ पे हो जाएगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान गुणित यहाँ पे cos फाई। फाई की जगह में हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, जो धारा से वोल्टता इनके मध्य में जो
फेजर मिल रहा था, ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस जो हम लोग को मिल रहा था कितना था, 90 अंश। 90 अंश को हमने π/2 से देखा, अग्रगामी था, और cos π/2 यानी कि 90 अंश का मान हमारे पास शून्य होता है, तो इस शून्य का मान इस पे रखेंगे तो ये पूरा गुणा होकर शून्य हो जाएगा, यानी कि अवशोषित माध्य शक्ति जो होगी प्रेरकत्व में, ए एवरेज का मान अगर हम लोग ले तो ये शून्य हो जाएगा। और इसी तरह से धारिता के लिए लेंगे तो पी सी के रूप में इसको दर्शाएंगे, तो फिर से यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान फिर गुणित हो जाएगा वोल्टता का, और फिर धारा का वर्ग माध्य मूल मान गुणित यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉस, जो धारिता के लिए हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये पश्चगामी है, पश्चगामी को हम लोग ऋण से दर्शा देते हैं, तो ऋण π/2 हो जाएगा, और कॉस 90 अंश का मान हमारे पास शून्य होता है, तो फिर से ये हमारा पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे हमारे पास ये पश्चगामी है या अग्रगामी, उससे नहीं, हमें कॉस के मान से मतलब था, तो ये क्या हो गया, फिर से शून्य हो गया, तो हमारे पास फिर से यहाँ पे जो औसत शक्ति आएगी संधारित्र के लिए वो कितना हो जाएगा, शून्य हो गया, ठीक है। तो हमारे पास पूरे परिपथ में जो स्थानांतरित माध्य शक्ति हम लोग को निकालनी, अर्थात अवशोषित माध्य शक्ति, ठीक है, उसको अगर हम लोग देखें तो दोनों ही स्थिति में हमें कॉस का मान क्या मिल रहा है, π/2 90 अंश मिल रहा है। तो ये जो औसत शक्ति हम लोग को मिल रही है पूरे परिपथ के लिए, पी एवरेज का मान वह कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है, ठीक है। अवशोषित माध्य शक्ति हमारे पास कितना हो जाएगा, शून्य होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा।